हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों आज के क्लासेस में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं जो कि इस प्रकार से है। तो आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, साझेदारी की परिभाषा दें एवं इसके गुण एवं दोषों का वर्णन करें। तो ये जो है हमारा आज का क्वेश्चन होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर साझेदारी किसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि साझेदारी के क्या क्या गुण और क्या क्या दोष होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं साझेदारी का, तो साझेदारी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप। ठीक है, अब देखिए साझेदारी को अगर हम लोग आम भाषा में समझने का प्रयास करें ना, तो साझेदारी का मतलब होता है मिलजुल के काम करना। साझेदारी का मतलब क्या होता है? मिलजुल के काम करना। देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू से बताना चाहता हूं। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एक सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, क्या सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपका सरकारी नौकरी नहीं हुआ, तो आप क्या बोलोगे? अपने दोस्तों को बोलोगे कि चलो यार क्या करते हैं, हम लोग का नौकरी तो हुआ नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, साथ में मिल करके एक व्यवसाय चालू करते हैं, है ना। क्या करते हैं? एक व्यवसाय चालू करते हैं, क्योंकि हमारा नौकरी तो हुआ नहीं, तो हम लोग मिल करके जो है ना एक व्यवसाय चालू करते हैं, व्यापार स्थापित करते हैं। ठीक है, तो वो व्यापार स्थापित करने के बाद उन लोगों के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साझेदारी। मीन्स पार्टनरशिप में काम करना। पार्टनरशिप में काम करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साझेदारी। तो इस प्रकार से हम लोग इसका परिभाषा को कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों मिल करके क्या करते हैं? कोई व्यापार करते हैं, तो वो व्यापार से उन लोगों के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसी को हम लोग साझेदारी कहते हैं। तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि आखिर हम लोग पार्टनरशिप किसको कहते हैं, साझेदारी किसको कहते हैं। ठीक है, तो लिखना आपको इस प्रकार से दोस्तों, सबसे पहले आपको पॉइंट बनाना है वहां पे परिभाषा का। किसका? परिभाषा का पॉइंट बनाना है और लिखना इस प्रकार से है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई व्यापार करते हैं, तो इस प्रकार के व्यापारिक संबंध को साझेदारी उद्योग या पार्टनरशिप कहते हैं। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, मीन्स दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके क्या कर रहा है? कोई व्यापार स्थापित किया है। ठीक है, कोई व्यापार चालू किया है, तो इस प्रकार के व्यापारिक संबंध को हम लोग क्या कहेंगे? साझेदारी उद्योग कहेंगे या तो फिर पार्टनरशिप कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको परिभाषा लिख देना दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे बातें आती है। देखिए पॉइंट पर पॉइंट आपको बताया गया है कि साझेदारी के कारण ही एकल व्यापार की कमियों को दूर किया गया है। मीन्स देखिए साझेदारी से क्या हुआ कि कोई व्यक्ति जो है ना, अगर अकेले में व्यापार स्थापित करता है तो उसको क्या होता है? अधिक पूंजी लग जाता है, ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, उसको टेंशन होता है कि मान लो अगर मेरा व्यापार नहीं चलेगा तो मैं घाटे में चला जाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से परेशानियों से दूर होने के लिए, मीन्स बचने के लिए साझेदारी का व्यवसाय चालू किया गया, ताकि लोगों को ज़्यादा टेंशन भी ना हो। अगर घाटा होगा दोनों का घाटा होगा, तीनों का घाटा होगा। मीन्स पार्टनरशिप में जितने लोग रहेंगे सबका घाटा होगा। तो वही कहा गया कि साझेदारी के कारण ही एकल व्यापार की कमियों को दूर किया गया है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर व्यापार करना चाहता है तो उसके पास गुण तो होता है लेकिन पैसा नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर वो व्यापार स्थापित करना चाहता है तो उसके पास क्या है? वो गुण तो है, व्यापार करने के लिए गुण है। ठीक है, लेकिन उसके पास क्या नहीं होता है? पैसा नहीं होता है। और मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति के पास पैसा है तो उसके पास गुण ही नहीं, वो जानता ही नहीं, उसको अक्ल ही नहीं है कि कैसे व्यापार चालू किया जाए। ठीक है, कैसे व्यापार चलाया जाए, तो क्या वो व्यापार चला पाएगा? नहीं। तो ऐसे में जो है ना क्या होता है? साझेदारी मीन्स दोनों को मिल करके क्या करता है? व्यापार स्थापित करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। ठीक है, तो वही कहा गया कि ऐसी स्थिति में वह एकल व्यापार को नहीं चला पाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? अकेले वो व्यापार को चला पाता है क्या? नहीं चला पाता है। इसके कारण ही साझेदारी का जन्म हुआ। और इसके कारण ही क्या हुआ? साझेदारी का जन्म हुआ। मीन्स दोनों मिल करके क्या करेंगे? कार्य करेंगे और अपने कार्य को जो है ना, अपने कार्य से जो है लाभ प्राप्त करेंगे, ताकि व्यक्तियों को व्यवसाय चलाने में समस्याएं ना आए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको परिभाषा में लिख देना है और उसके नीचे लिख देना है। अब यहाँ पे बातें आई थी कि साझेदारी के फायदे और नुकसान। मीन्स यहाँ पे क्या क्या इसके फायदे हैं और क्या क्या इसके नुकसान हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर साझेदारी के लाभ क्या क्या है। मीन्स अगर आप साझा करके, मीन्स मिलजुल के अगर आप कोई बिजनेस करते हो, ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, तो देखिए कहा जाता है कि साझेदारी के लाभ इस प्रकार से हैं। साझेदारी अगर आप किसी के साथ मिलकर के कार्य करते हो, किसी के साथ मिलकर के बिजनेस करते हो, तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं। इसका पहला फायदा है कि बनाना और बंद करना आसान। ठीक है, मान लीजिए अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको चालू करना क्या है? आसान है, और उसको कभी भी आप बंद भी कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई आपको ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट पे साइन करना पड़ेगा, है ना। आप क्या कर सकते हो? अपने दोस्तों के साथ मिलकर के बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हो तुरंत, और मन करेगा तो बंद भी कर सकते हैं, है ना। वो आप पे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग के बीच में सहानुभूति है तो आप चालू भी कर सकते हो और उसको क्या कर सकते हो? बंद भी कर सकते हो। इस पर किसी का जवाबदेही नहीं है ना, कि नहीं तुमको नहीं बंद करना है ऐसे वैसे। सो ठीक है, तो वही कहा गया है कि साझेदारी व्यवसाय एकल
स्वामित्व की तरह बिना किसी कानूनी शर्त के तुरंत बनाया जा सकता है। कंपनी को पंजीकृत करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि कंपनी के बारे में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऐसा है क्या? नहीं, ठीक है। आप जैसे मर्जी अपने कंपनी को चला सकते हो, आप चाहो तो उसको बंद भी कर सकते हो, चाहे तो उसको चला भी सकते हो। कहा जाता है कि नतीजन इसे बनाना और बंद करना काफी सरल है, क्योंकि बंद करने के मामले में भी यही बातें लागू होती है, क्योंकि यह भी एक आसान काम है। क्या करना? कंपनी को चालू करना और बंद करना, ठीक है। मान लीजिए आपके जो पार्टनर है, अगर वो कह रहे हैं कि मुझे क्या करना है, काम नहीं करना है इसमें, तो आप लोग मिल करके क्या कर सकते हो, वो बिजनेस को बंद कर सकते हो, ठीक है। फिर देखिए दूसरा अगर आप पार्टनरिंग में कार्य करते हैं तो दूसरा इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? बेहतर निर्णय लेना, ठीक है। देखिए लोग अगर एक होता है ना तो वो निर्णय बढ़िया से नहीं ले पाते हैं, लेकिन अगर 3-4 लोग रहेंगे, पार्टनरशिप में रहेंगे ना, तो लोग निर्णय बढ़िया लेंगे कि कार्य कैसा होना चाहिए, है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हमारा बिजनेस कैसे चलाना चाहिए, ठीक है, हमको लाभ कैसे होगा, हर चीज के बारे में बेहतर निर्णय लिया जाएगा। कब? जब साझेदारी में कार्य किया जाएगा तब। तो वही कहा गया कि फर्म का स्वामित्व भागीदारों के पास होता है। जितने भी उसके भागीदार होते हैं, साझेदार होते हैं, उसके पास क्या होता है? उसका स्वामित्व होता है, वो फैक्ट्री का स्वामित्व होता है। उनमें से प्रत्येक को व्यवसाय के प्रबंधन में भाग लेने का समान अधिकार होता है, और उसमें जितने व्यक्ति होते हैं सबको जो है ना व्यवसाय के प्रबंधन में कि व्यवसाय कैसे चलाया जाए, ठीक है, उसमें भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त होता है। कहा जाता है कि असहमति के स्थिति में वे मुद्दों को सुलझाने के लिए एक साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि सभी भागीदार निर्णय लेने में शामिल होते हैं, इसलिए लापरवाह और जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों की गुंजाइश कम होती है, ठीक है। मिस अगर इस प्रकार के व्यवसाय किया जाता है, व्यापार किया जाता है, तो इसमें जो है ना ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया जाता है, नहीं, इसमें बड़ा सोच समझ के क्या किया जाता है, निर्णय लिया जाता है, क्योंकि इसमें तीन क्या है, मालिक हैं, दो मालिक हैं, तो सबसे जो है ना विचार विमर्श किया जाएगा कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, उसके बाद ही क्या किया जाएगा, इसके ऊपर कार्य किया जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यदि 3 भागीदार हैं, मीन्स 3 इसमें से क्या है, लोग शामिल है, 3 लोग मिल करके व्यवसाय को स्थापित किए हैं, तो ये क्या करेगा? उत्पादन में विशेषज्ञ हो सकता है, ठीक है, दूसरा वित्त में, और तीसरा विज्ञापन में जो है ना क्या हो सकता है, इसका भागीदार हो सकता है। पहला लोग देखेगा कि इसका कैसे विशेषज्ञ किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, है ना, दूसरा देखेगा कि कैसे इसमें पैसा कमाया जाए, और तीसरा देखेगा कैसे इसका प्रचार प्रसार किया जाए, ठीक है। तो तीनों मिल करके क्या करेंगे? अपने व्यवसाय को जो है उससे लाभ कमाना का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर देखिए तीसरा कहा गया है कि अगर आप साझेदारी करते हैं, मीन्स मिल करके कार्य करते हैं ना, तो उसमें जो है ना आपको फंड की उपलब्धता होगी, मीन्स आपको पैसे की कमी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति अगर कार्य करता है, अगर एक व्यक्ति फैक्ट्री चालू करता है ना, तो हो सकता है कि उसको अधिक पैसे लगाने की जरूरत हो पाएगी, ठीक है। लेकिन अगर 3 व्यक्ति मिलकर कार्य करेंगे, 2 व्यक्ति मिलकर कार्य करेंगे, तो दोनों को समान पैसे लगाने की जरूरत होगी, तो एक व्यक्ति पे ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। तो वही कहा गया कि एकल स्वामित्व की तुलना में जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके क्या करते हैं, साझेदारी या तो उद्योग का स्थापना करते हैं, ठीक है, तो अधिक संसाधनों को एकत्र करना संभव हो सकता है। अधिक से अधिक क्या होता है, संसाधन जो है ना हम लोग एकत्रित कर सकते हैं, पैसों को दे करके संसाधन खरीद सकते हैं, ठीक है। और भागीदारी कंपनी में अधिक धन, अधिक समय और अधिक प्रयास लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो उसमें से अधिक पैसा भी लगा सकते हैं, ठीक है, अधिक समय दे सकते हैं और अधिक प्रयास भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसका चौथा जो लाभ है, ठीक है, वो क्या है? जोखिम साझा करना। जोखिम साझा करना मीन्स कहने का अर्थ है कि मान लीजिए अगर आप मिलकर के कार्य कर रहे हैं, किसी के साथ मिलकर के अगर आप उद्योग की स्थापना किए हैं, अपना व्यवसाय का स्थापना किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर आपका व्यवसाय में अगर कभी घाटा होता है तो सिर्फ आपको ही होगा, ठीक है। जितने भी साझेदार हैं सबको मिल करके क्या करना पड़ेगा? घाटा उठाना पड़ेगा। तो वही कहा गया कि व्यवसाय करने वाले प्रत्येक भागीदारी व्यवसाय में होने वाले लाभ और हानि के लिए क्या होते हैं? जोखिम उठाने में सहमत होते हैं। जितने भी लोग होते हैं उसमें, जितने भी उसके क्या होते हैं, भागीदारी होते हैं, ठीक है, साझेदार होते हैं, वो क्या करेंगे? लाभ और हानि की स्थिति में जो है ना जोखिम उठाने के लिए तैयार रहेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि 3 भागीदार हैं, कितने? 3 भागीदार हैं, और कंपनी को एक निश्चित समय अवधि में 12,000 रुपये का नुकसान होता है। मान लीजिए 3 भागीदार हैं, 3 क्या है? साझेदार हैं, है ना, और एक बार क्या हुआ कि कंपनी को जो है ना 12,000 रुपये का घाटा हुआ, ठीक है। अब अगर कंपनी को 12,000 रुपये का घाटा हुआ तो सभी भागीदार क्या करेंगे? इसको विभाजित करेंगे, 3 भाग में विभाजित करेंगे, मीन्स 4-4 हज़ार रुपये का बोझ उठाना पड़ेगा। मीन्स 4-4 हज़ार रुपये का तीनों को क्या होगा? घाटा होगा। लेकिन मान लीजिए अगर एक ही व्यक्ति यहाँ पे रहता तो उसको डायरेक्टली कितना का घाटा हो जाता? 12,000 रुपये का घाटा हो जाता। तो यही फायदा जो है इसमें होता है, किसमें? साझेदार उद्योग में, ठीक है।
अब देखिए इसका पांचवा जो विशेषता में, इस पांचवा जो इसका लाभ है, ठीक है, वो लाभ क्या है, तो पांचवा लाभ है कि गोपनीयता, मीन्स आपका जो सीक्रेट है वो क्या रहेगा, सीक्रेट ही रहेगा, ठीक है। कहा जाता है कि चूंकि व्यवसायों को अपने वित्तीय विवरण प्रकाशित करने या सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, इसलिए उनकी गतिविधियों के बारे में गोपनीयता आसानी से बनाए रखनी जा सकती है। इससे उन्हें अपने संचालन और नीतियों को गुप्त रखने की अनुमति मिलती है। कहा जाता ना कि अगर कोई व्यक्ति साझेदारी करके कोई व्यवसाय चालू करता है, व्यापार चालू करता है, तो ऐसा नहीं कि उसको लिखित प्रमाण जो है सरकार को देना पड़ता है। आपको कुछ भी सरकार को देने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, अपनी बातों को सीक्रेट भी रख सकते हो, ठीक है, और अपने व्यापार को बढ़िया से चला सकते हो। तो ये जो है इसके फायदे थे, किसके, साझेदारी के फायदे थे। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इसके क्या क्या हानियां होती है, इसके क्या क्या नुकसान है, ठीक है। तो देखिए लिखना है इस प्रकार से आपको पॉइंट बनाना है कि साझेदारी के नुकसान, और लिखना है कि साझेदारी के नुकसान इस प्रकार से है, ठीक है। तो देखिए पहला इसका जो नुकसान होता है अनिश्चित अस्तित्व, ठीक है। मीन्स ये कंपनी जो होता है, मान लीजिए आप साझेदारी में अगर कार्य करते हैं तो कंपनी आपका कब तक चलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। मीन्स कब चलेगा, कब बंद हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो वही कहा गया कि इस प्रकार के संगठन का सबसे प्रमुख दोष यह है कि इसका अस्तित्व अनिश्चित है, अल्पकालीन होता है। मीन्स इसका अस्तित्व कुछ नहीं है, ठीक है। ये कब चालू हो जाएगा, कब बंद हो जाएगा, ऐसा कंपनी कोई भी मायने रखता नहीं है। कहा जाता है कि साझेदारों में परस्पर मतभेद हो जाने या तो किसी साझेदार के दिवालिया हो जाने, फर्म के निरंतर घाटे चलने के कारण फर्म का समापन हो जाता है। मान लीजिए कभी क्या होता है कि साझेदार मीन्स जितने भी लोग हैं उसमें, ठीक है, उसमें मतभेद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, है ना, या तो कंपनी घाटे में जा रहा है तो कंपनी कभी भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो है इसका क्या है, सबसे बड़ा क्या है, हानि है, सबसे बड़ा नुकसान है, ठीक है। अब देखिए इसके दूसरे नुकसान की बात करते हैं। दूसरा नुकसान है मतभेद एवं विवाद। मान लीजिए साझेदारों के बीच में अगर मतभेद हो जाता है, विवाद हो जाता है, ठीक है, तो लोग क्या कहेगा कि मेरा पैसा दे दो, है ना, या तो फिर कंपनी ही बंद कर दो, ठीक है। जितना लाभ हुआ है उतना लाभ मुझे दो, जितना हानि हुआ है वो हानि सब चीज का विवरण दो, ठीक है। तो वही कहा जाता है कि साझेदारों में प्रारंभ में तो परस्पर सद्भाव होता है, ठीक है, मीन्स मिलजुल कर तो कार्य करते हैं शुरू में, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है ना, लोगों के बीच में जो है ना क्या होता है, मतभेद और विवाद बढ़ने लगते हैं, ठीक है। अब उन लोगों को क्या होता है, जैसे मान लीजिए मतभेद और विवाद बढ़ेगा ना तो क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद जो है ना काफी विवादास्पद स्थिति निर्मित हो जाती है, जिसके कारण कंपनी जो है ना बंद होने के कगार पे भी आ जाता है। यही जो है ना इसका दूसरा सबसे बड़ा हानि है, ठीक है। अब देखिए इसके तीसरे हानि की बात करते हैं, तीसरे कमियों की बात करते हैं, नुकसान की बात करते हैं, तो क्या है, जनता के विश्वास की कमी, ठीक है। मीन्स कहा जाता है ना कि साझेदारों मीन्स 3-4 लोग अगर मिलकर कार्य करेंगे तो जनता उस पर भरोसा करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है। तो वही कहा गया कि साझेदारी फर्म एक पूरी तरह से निजी प्रकार का संगठन में, साझेदारी फर्म जो होता है ना वो एक निजी फर्म होता है, ठीक है। तो सरकार ना तो इसको नियंत्रित करती है और ना ही विनियमित करती है, ठीक है, और इस पे सरकार का नजर रहता नहीं है, ठीक है, जिसके कारण इस प्रकार के व्यवसायों में जनता का विश्वास आमतौर पर कम होता है। और अगर प्राइवेट कुछ भी चीज होता है ना तो प्राइवेट में जनता का विश्वास क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो वही कहा गया कि इसका तीसरा जो कमी है वो क्या है, जनता के विश्वास में कमी। मीन्स जनता लोग जो है इस पे विश्वास करता नहीं है, ऐसा कंपनियों पे विश्वास करता नहीं है, क्योंकि वो लोग जानता है कि कभी भी मान लीजिए इन लोग के बीच में लड़ाई हो जाएगा तो कभी भी लोग क्या कर देगा, कंपनी को बंद कर देगा, ठीक है। इसलिए जनता लोग इस पे ज्यादा विश्वास करता नहीं है, ठीक है। फिर देखिए इसका चौथा जो हानि है, ठीक है, वो क्या है, प्रेरणा का अभाव। क्या है, प्रेरणा का अभाव, ठीक है। प्रेरणा का अभाव कहने का मतलब है कि मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, इसमें 3 व्यक्ति मिलकर के कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई व्यक्ति चाहेगा कि नहीं हम ज्यादा पैसा लगाया होगा, बराबर का लाभ होगा, ठीक है, तो कोई व्यक्ति नहीं ये नहीं चाहेगा कि हम ज्यादा पैसा लगाएं, चाहेगा क्या, नहीं। तो वही कहा गया कि इस प्रकार के संगठन में प्रेरणा, उत्साह एवं उत्तरदायित्व की भावना का अभाव रहता है। कैसे, तो कहा गया कि प्रत्येक साझेदार यह सोचता है कि उसे पूरा लाभ तो मिलने वाला ही नहीं है, अतः वह क्यों जी तोड़ कार्य करे और जोखिम उठाए। मिस सब लोग सोचता है, ठीक है, जितने भी साझेदार रहेंगे ना वो तो यही सोचेगा कि मुझे सारा फायदा तो मुझे मिलने वाला नहीं है, तो मैं क्यों ज्यादा मेहनत करूं, ज्यादा मेहनत करना है क्या, नहीं करना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, प्रेरणा का अभाव होता है और ये जो कंपनी है वो क्या हो जाता है, पीछे ही रह जाता है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इससे रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेश्चन चाहिए होंगे तो कमेंट करें, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है अभी सेमेस्टर 1 के सेक एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड होने वाला है, जिसके और भी क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।